सुप्रभातम बच्चों। चतुर्थ अंक का चतुर्थ श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। जब विदूषक राजा को यह पूछने पर मजबूर कर देता है कि आप बताओ कि आपको पद्मावती अधिक प्रिय है या वासवदत्ता अधिक प्रिय थी। अंत में राजा को उत्तर देना पड़ता है और वो कहते हैं का गति ही श्रूयताम, कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे बताना ही पड़ेगा। और वो कहते हैं पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशील माधुर्यैः वासवदत्ता बद्धम न तु तावन मे मनः हरति। अन्वय है यद्यपि रूपशील माधुर्यैः पद्मावती मम बहुमता वासवदत्ता बद्धम न तु तावत मे मनः हरति। राजा उत्तर देते हैं कि यद्यपि रूपशील माधुर्यैः, तृतीया बहुवचन है इसमें, कि रूपशील और माधुर्य से पद्मावती मम बहुमता, जो अवंती राजपुत्री पद्मावती है वह मुझे बहुमता अर्थात अत्यधिक प्यारी है। तथापि सा, फिर भी वह वासवदत्ता बद्धम, वासवदत्ता के प्रति आसक्त, मे मनः, मेरे मन को न हरती, हर नहीं पाती है। अर्थात विदूषक के प्रश्न का उत्तर देते हुए राजा कहता है कि हे मित्र, पद्मावती अति सौंदर्य युक्त है, चरित्रवान है और मधुर बोलती भी है, किंतु मुझे अति प्यारी है, अतः मुझे अति प्यारी है किंतु प्रिय लगने वाली भी है। परंतु ऐसा होते हुए भी मेरे मन को जो वासवदत्ता में लगा हुआ है उसे नहीं हटा पाती है। यह कहना सत्य भी है कि प्रथम प्रणय की गहराई अत्यधिक होती है। इस प्रकार राजा दोनों को ही एक तरह से कि वो दुखी ना हो सुनने पर भी, ऐसा उत्तर विदूषक को देता है। इसमें आर्यावृत्त है और वर्ण साम्य से अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त बहुमता के कारण, रूप में शील माधुर्य आदि के कारण कार्यभाव होने से काव्यलिंग अलंकार है। महाकवि भास का नायक उदयन नायकों में दक्षिण नायक है और वो अपने उदार व्यवहार के कारण दो स्त्रियों में से एक ही समय में सम अनुराग व्यक्त करता है, तो इसे दक्षिण नायक का कहते हैं। क्योंकि आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा है कि एषु तु अनेक महिला समरागः दक्षिणः कथितः। व्याकरण और समास में आप लिख सकते हो रूपशील माधुर्यैः, रूपम च शीलम च माधुर्यम च इति रूपशील माधुर्याणि द्वंद्व समास में आता है। और वासवदत्ता बद्धम, वासवदत्तायाम बद्धम अर्थात सप्तमी तत्पुरुष समास है। आगे जो श्लोक है वो 6 नंबर का श्लोक है, जिसमें राजा अपने मित्र से ही कहता है कि मित्र, आप मेरी दशा को नहीं जानते हैं। वयस्य न जानाति भवान अवस्थाम कुतः, दुःखं त्यक्तुं बद्धमूलः अनुरागः स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुःखं नवत्वं, यात्रा तु एषा यद् विमुच्य इह वाष्पं प्राप्ता अनृण्या याति बुद्धिः प्रसादम्। अन्वय है बद्धमूलः अर्थात गहरी जड़ों वाला अथवा जड़ से बंधा हुआ परिपुष्ट, अनुरागः जो प्रेम है वह त्यक्तुम दुःखम छोड़ने पर भी दुःखम दुख देता है, और स्मृत्वा स्मृत्वा और याद कर करके भी दुःखम नवत्वम जाति, वही दुख नवीनता को प्राप्त हो जाता है। तु यात्रा एषा अर्थात किंतु, फिर भी, परंतु लोक रीति या लोक प्रचलन या सांसारिक नियम के अनुसार यत इह वाष्पम विमुच्य, इस संसार में वाष्पम विमुच्य
अर्थात आंसू छोड़कर, आंसू बहाकर प्राप्त नरण्या, कर्ज रहित होकर बुद्धि प्रसादम याति, बुद्धि जो है वो प्रसन्नता को प्राप्त करती है। अपनी शोक अवस्था को विदूषक को बताते हुए कहते हैं कि हे मित्र, तुम मेरी अवस्था को नहीं जानते हो, क्योंकि प्रिय वस्तु के साहचर्य में चिरकाल तक रहने के कारण प्रेम की जड़ें अत्यधिक गहरी हो जाती है और वह प्रेम सर्वथा परिपुष्ट होता है। ऐसे परिपक्व प्रेम को छोड़ देना अत्यधिक दुखदायी होता है, अर्थात ऐसा प्रेम कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। भाग्य की प्रतिकूलता से यदि प्रिय वस्तु चली जाती है तो उसके वियोग दुख को धारण करता हुआ मनुष्य किसी प्रसंगवश स्मरण आ जाने पर जैसे जैसे उसकी स्मृति बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही वो दुख भी प्रतिक्षण नवीन सा प्रतीत होने लगता है, वह और अधिक दुखदायी बन जाता है। परंतु संसार का नियम और लोक व्यवहार तो ऐसा ही है कि प्रियजन की स्मृति में आंसू रूपी कर्ज चुकाकर व्यक्ति की बुद्धि प्रसन्नता को प्राप्त हो जाती है, अर्थात आंसू बह जाने के कारण व्यक्ति का चित्त हल्का हो जाता है। इसमें शालिनी छंद है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक और काव्य अलंकार है। इसके अतिरिक्त जो रस है वो विप्रलंब श्रृंगार है, माधुर्य गुण है और कैशिकी वृत्ति है। बद्ध मूल में बद्धम मूलम यस्य च बहुव्रीहि समास है व्याकरण में। अविद्यमानम में यस्य च अनृण नए तत्पुरुष समास है और अनृण्यम में अनृण जो धातु प्लस शय प्रत्यय, यात्रा प्रसादम प्र प्लस सत प्लस घय, प्र उपसर्ग सत धातु और घय प्रत्यय है।